स्वागत आपका के कैसिकन गंगा में। और हम कर रहे हैं आज सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट इकोनॉमीज़, अर्थात विभिन्न व्यवस्थाओं में, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक जो केंद्रीय समस्या है उसका समाधान किस प्रकार किया जाता है। नौ अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी निर्णय उत्पादन संबंधित सभी निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, मांग और पूर्ति के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें जो केंद्रीय आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान कीमत यंत्र के द्वारा होता है, अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसलिए इसको हम फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। नाउ इसमें समस्या का समाधान कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। अब क्योंकि इस मार्केट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पर उपभोक्ता ही प्रोत्साहित होती है। जो उपभोक्ता चाहेगा, जिसकी वो डिमांड करेगा, उसी का उत्पादन किया जाएगा। नाउ सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, टोटली जो डिसीजन है वो बाजार के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर है, वो उस तकनीक से प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट क्या हो, कम से कम आए, और आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम हो। उसमें वो इन देखेगा कि देश में श्रम की मात्रा ज़्यादा है तो श्रम से उत्पादन करना है, नहीं, वो ये देखेगा कि उसकी लागत किस में है, कम है। अगर उसकी लागत श्रम में कम आ रही है तो श्रम से उत्पादन करेगा, अगर उसकी लागत पूंजी की टेक्निक से कम आ रही है तो पूंजी की टेक्निक से करेगा, और अगर दोनों के मिक्सर से कम आ रही है तो उस टेक्निक से करेगा। मीन्स वो देश में नहीं देखेगा कि पूंजी की मात्रा ज़्यादा है, श्रम की मात्रा ज़्यादा है, वो अपना बेनिफिट देखेगा कि कॉस्ट किस में कम आ रही है। जिसमें कॉस्ट कम आएगी वो उस टेक्निक से उत्पादन करेगा। नाउ थर्ड आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए करना है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो देखेगा कि क्रय शक्ति किसके पास है, किससे उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है। जिससे उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है उसके लिए वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। मीन जिसके पास परचेजिंग पावर है उसके लिए वो उत्पादन करेगा। नाउ सेकंड आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण समाज का होता है, मीन्स एक प्रकार से गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें जो भी हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक हायर अथॉरिटी को नियुक्त किया जाता है, एक केंद्रीय अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल नाम मात्र का होता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट या वो केंद्रीय अधिकारी ही करता है। जैसे फर्स्ट हमारी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि साधनों पर जो नियंत्रण है वो समाज का होता है, तो समाज का कल्याण अधिकतम करने के लिए सिक्योरिटी को महत्व ज़्यादा दिया जाता है बजाय के ग्रोथ के। इसलिए नेसेसरी आइटम को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा बजाय के लग्जरियस आइटम के। जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन क्या होगा, कम होगा, और जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनका उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, होता है, लेकिन वो उसका जो रोल है वो क्या होता है, नाम मात्र होता है। सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन कैसे करना है। जो तकनीक है साधनों की वो क्या होगी, इसमें आदर्श होगी। आदर्श मीन अगर देश में श्रम की मात्रा ज़्यादा है तो जो देश है वो श्रम तकनीक का प्रयोग करेगा, चाहे पूंजी गहन में उसकी लागत कम ही क्यों ना रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है उसके हित को देखा जाता है, ना कि लागत को। यहाँ पे समाज का कल्याण करने के बारे में सोचा जाता है। इसलिए जो केंद्रीय अधिकारी है वो डिसीजन इस बात पर डिपेंड करेगा कि देश में साधनों की मात्रा किसकी ज़्यादा है। अगर देश में आवश्यकता की वस्तु बनाने के लिए छोटे स्तर पर उत्पादन करने से काम चल जाता है तो वो बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं करेगा, चाहे छोटे स्तर पर उसकी लागत ज़्यादा ही क्यों ना आ रही हो। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का जो फैसला है वो कौन लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है अकॉर्डिंग टू सोशल मोटिव। ना उसके बाद आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। जैसे कि हमने ऊपर किया कि अगर फ्री इकोनॉमी हो तो क्रय शक्ति के आधार पर उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे जो उत्पादन है वो क्रय शक्ति के आधार पर नहीं होता बल्कि नाम मात्र उत्पादन होता है। यहाँ पर जो उत्पादन है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए होता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए होता है, और उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा जिनसे समाज का जो वेलफेयर है वो क्या हो, ज़्यादा हो। नाउ थर्ड हमारी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी।
मिक्स इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सोशलिस्ट और पूंजीवादी दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं, अर्थात समाजवादी गुण भी होते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है उनका समाधान कीमत यंत्र और केंद्रीय अधिकारी दोनों के द्वारा ही किया जाता है। कीमत यंत्र अर्थात मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगा कि किसका उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, और केंद्रीय अधिकारी भी डिसीजन लेगा कि उत्पादन कैसे करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसका उत्पादन किया जाए। अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, नेचुरल सी बात है, वो तो डिमांड के अकॉर्डिंग देखेगा, अपने प्रॉफिट के अनुसार देखेगा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका उत्पादन क्या किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। बट गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो वस्तुएं उत्पादन की जा रही हैं उनसे समाज का भला हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनसे समाज को नुकसान है तो टैक्स के द्वारा क्या करेगी, उन वस्तु के उत्पादन का उस वस्तु के उत्पादन पर नियंत्रण करेगी, उस वस्तु के उत्पादन क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। और अगर उससे समाज का कल्याण ज़्यादा हो रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन में क्या करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी, छूट प्रदान करेगी, ताकि उसका उत्पादन क्या हो, ज़्यादा हो। नाउ सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन कैसे किया जाए। नेचुरल सी बात है, अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि सोशल वेलफेयर किस में ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस तकनीक का प्रयोग करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साधनों को क्या मिले, रोज़गार मिले। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि किस तकनीक से उसकी कॉस्ट कम से कम आ रही है, वो उस तकनीक का प्रयोग करेगा जिसमें कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, जिसमें कॉस्ट कम से कम आए और उत्पादन क्या हो, ज़्यादा हो। नाउ थर्ड आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस उत्पादन किसके लिए किया जाए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, हम सरकारी क्षेत्र की बात करें इस क्षेत्र में, तो वो वेलफेयर को देखेगी, वो उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करेगी जिनसे लोगों का कल्याण ज़्यादा होता है। बट प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। जिन वस्तुओं की डिमांड आ रही है, जिनके पास परचेसिंग पावर है, उनके उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन भी है और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, अर्थात दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। सरकार का हम देखते हैं कि सरकार समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रही है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। थैंक यू।